जो चीज़ आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उस चीज़ को सुनने के बाद तुम्हें ही पता चल जाएगा कि तुम अभी तक अपनी बैड हैबिट्स को क्विट क्यों नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि फोन और वीडियो गेम्स। मेरे यंगर सेल्फ ने भी बहुत स्ट्रगल करा था फोन और वीडियो गेम्स को क्विट करने में, क्योंकि मैं बार बार 2 या 3 दिन के बाद हमेशा ही रिलैप्स कर जाता था। मेरी स्ट्रीक 2 या 3 दिन के बाद ही टूट जाती थी। मैं बहुत ही सैड फील करता था, सोचता था कि मैं अगली बार से ये वीडियो गेम्स नहीं खेलूँगा, ये फोन नहीं देखूँगा। लेकिन मैं बार बार रिलैप्स कर जाता था। मेरे को मेरी बैड हैबिट्स का एडिक्शन हो गया था, और जब भी मैं अपनी बैड हैबिट्स करता था जैसे कि फोन, तो फिर मुझे उसको करने के बाद और भी दुख होने लगता था। मैं और सैड फील करने लगता था। फिर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी। मेरा जो फ़ोन देखना है, मेरा जो वीडियो गेम्स खेलना है, मेरा जो प्रोक्रेस्टिनेशन करना है, वो एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं एक बड़ी प्रॉब्लम के, और वो बड़ी प्रॉब्लम है बैड मेंटल हेल्थ। तुम सोचते हो कि तुम क्यों बैड हैबिट से इतना एडिक्टेड हो। तुम सोचते हो कि तुम क्यों बार बार बैड हैबिट्स करने लगते हो। तुम्हारे सारे एफर्ट्स बैड हैबिट्स को क्विट करने के काम क्यों नहीं करते। आखिर तुम क्यों 2 या 3 दिन की स्ट्रीक के बाद अपनी स्ट्रीक तोड़ देते हो और वापस डे ज़ीरो पे आ जाते हो। उसका सिंपल रीज़न है बैड मेंटल हेल्थ। तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब है मेरे दोस्त, यही तुम्हारी मेजर प्रॉब्लम है, ना कि कोई एडिक्शन। मुझे लग रहा होगा कि ये मैं बुलशिट टॉक कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तुम्हारा ब्रेन ऐसे थॉट्स दे रहा होगा। लेकिन ये तुम्हारा ब्रेन ही है जो तुम्हें आज इस पॉइंट पर लाया है कि तुम सारी चीज़ों से एडिक्टेड हो और तुम्हारी लाइफ ख़राब होती जा रही है। तुम्हारा ब्रेन ही है जो तुम्हें इतने फालतू के थॉट्स देता है, तुम्हें सुसाइडल थॉट्स देता है, तुम्हें ये थॉट्स देता है कि आज तो कर ही लेना चाहिए। तो अगर तुम्हारा ब्रेन बोल रहा है कि ये सब फालतू चीज़ें हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ, तो एक बार इस वीडियो को एंड तक देख लो, फिर तुम्हें समझ आ ही जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सो द सिंपल थिंग इज़, इफ़ यू वांट टू क्विट द बैड हैबिट्स, यू शुड इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। तुम्हें अब बैड हैबिट्स को क्विट करने पे फोकस नहीं करना है। तुम्हें अपनी नो फैप स्ट्रीक बढ़ाने पे फोकस नहीं करना है। तुम्हें फोकस करना है अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारने में। क्या तुमने सोचा है कि अपन बचपन में इतना खुश क्यों रहते थे। अपन जब बचपन में थे, चाइल्डहुड में थे, तो अपन के पास कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहती थी। ऐसा क्यों, अपन इतना खुश क्यों रहते थे बचपन में। वेल द सिंपल थिंग इज़, बचपन में तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत ही अच्छी थी, इसीलिए तुम बचपन में बहुत ही खुश रहते थे। तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत ही अच्छी थी। तुम बड़े पीसफुल रहते थे। तुम हर चीज़ को क्यूरियोसिटी से देखते थे, क्योंकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी थी। सिंपल रीज़न यही है। तुम्हें बचपन में कोई एडिक्शंस नहीं थे। बचपन में तुम कोई बैड हैबिट्स नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि बचपन में तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी थी, तुम्हारे दिमाग पे तुम्हारा कंट्रोल था। लेकिन आजकल के मॉडर्न एडिक्शन, जैसे कि फ़ोन, वीडियो गेम्स, बाहर नहीं जाना, सनलाइट नहीं लेना, मेडिटेशन नहीं करना, और पढ़ाई का स्ट्रेस भी, इन सब की वजह से अपन की मेंटल हेल्थ बहुत ही ख़राब हो गई है। इसी की वजह से अब अपन खुश नहीं रहते। अब अपन को स्टिमुलेशन चाहिए, जैसे कि फ़ोन या फिर वीडियो गेम्स, अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को बिज़ी और स्टिमुलेटेड रखने के लिए। अपन खुद में ही फुलफिल्ड नहीं है, ये मॉडर्न एडिक्शंस की वजह से। बचपन में तुम्हें याद होगा कि तुम ग्रुप में जाके बाहर खेला भी करते थे, हर शाम को अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताते थे, बेब्लेड खेलते थे अगर तुम मेरे जैसे हो तो। लेकिन मॉडर्न डे में अपन ये सब कुछ भी नहीं करते हैं। अपन बस घर में ही रहते हैं और रील स्क्रॉल करते रहते हैं या फिर यूट्यूब वीडियोस देखते रहते हैं। और बैड मेंटल हेल्थ से अपन एडिक्ट हो गए। ये फालतू चीज़ें जैसे कि वीडियो गेम्स हो गए, उन सब से अपन अब एडिक्ट हो चुके हैं। इसलिए अपन को प्रॉब्लम्स आती है उन एडिक्शंस को क्विट करने में। हमें अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने पे फोकस करना है, रैदर दैन क्विटिंग योर बैड हैबिट्स। तो तुम अपनी मेंटल हेल्थ कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे सिंपल चीज़ जो मैं कह सकता हूँ कि तुम अपनी मेंटल हेल्थ कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, वो है लिव लाइक अ किड। एक बच्चे की जैसे रहो, एक बच्चे के जैसे रहो। डू शिट लाइक किड्स। तुम वो चीज़ें करो जो बच्चे करते हैं। आखिर आखिरी बार तुम कब पेड़ पे चढ़े थे। आखिरी बार तुमने कब ग्रास को अपने पैरों से फील करा था। आखिरी बार कब तुम
शाम को खेलने गए थे अपने दोस्तों के साथ? आखिरी बार कब तुमने अपने खुद के गेम्स बनाए थे? फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम रोड पे चल रहे हो और रास्ते में एक पत्थर पड़ा है छोटा सा, तो तुमने आखिरी बार कब उस पत्थर को अपने पैर से मारा था, एक बच्चे की तरह? तुमने आखिरी बार कब एक पत्थर को उठा के एक नदी या फिर पानी में फेंका था? तुम रियलाइज़ करोगे कि तुमने ये बच्चों वाली चीज़ें करना छोड़ दिया है। अब तुम बहुत ही ज़्यादा सोशली एंग्शियस रहते हो कि मैंने अगर ये पत्थर उठा लिया, मैंने अपना हाथ अपनी जेब में रख लिया, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सब लोग मेरे को ही देख रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों की वजह से अपन ने ये बच्चों ऐसी चीज़ें करना छोड़ दिया है। आखिर आखिरी बार तुम कब नेचर में वॉक्स के लिए गए थे? तुमने कब एक पेड़ को देखा था और तुमने सोचा था कितना ब्यूटीफुल है ये? आखिर कब तुमने आखिरी बार चीज़ों को क्यूरियोसिटी से देखा था? बट द सिंपल थिंग इज़, नो वन गिव्स अ फक। किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करो, क्या तुम पत्थर उठाओ, पत्थर को पानी में फेंको, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं कि लोग तुम्हें देखेंगे ही नहीं, तुम्हारे बारे में सोचेंगे ही नहीं। अगर तुमने कोई सी ऐसी चीज़ कर दी जिससे तुम एम्बेरस्ड हो, तो लोग वो एक दो हफ्ते में या फिर एक दो दिन में ही भूल जाएंगे। आखिर तुम अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच के बताओ। जब तुम एक पेड़ चढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स याद आएंगी? क्या तुम्हें याद आएगा कि तुम फोन और वीडियो गेम से एडिक्टेड हो जब तुम बारिश में नहा रहे हो? नहीं, तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं याद आएंगी। जब तुम बारिश में नहाओगे तो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स नहीं याद आएंगी, तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी इस चीज़ को करने से। तुम अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचोगे जब तुम बारिश में नहा रहे हो। तो इसीलिए अगर तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करनी है, तो तुम्हें एक बच्चे जैसा जीना पड़ेगा, एक बच्चे जैसा रहना पड़ेगा। बाहर नेचर में जाके सनलाइट लेनी पड़ेगी। लोग सोचते हैं कि वो डिप्रेस्ड क्यों है, कि वो डिप्रेशन में क्यों रहते हैं, बल्कि अगर उनका डेली रूटीन देखो, तो बस वो स्कूल से घर आते हैं या फिर कहीं से भी घर आते हैं और फ़ोन चलाते रहते हैं, और फ़ोन चलाने के बाद खाना खाते हैं और सो जाते हैं, सारी बैड हैबिट्स करके। तो अगर तुम ये सारी बैड हैबिट्स करोगे, तो तुम कहाँ से खुश रहोगे, और तुम्हें डिप्रेशन तो होगा ही। तो इसीलिए बच्चे जैसे रहो, बच्चे जैसी चीज़ें करो। तो स्टेप 1 तो यही हो गया अपना, कि बच्चे जैसे रहो। स्टेप 2 जो मैं कहूँगा जिससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगी, वो है मेडिटेशन। हाँ, लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन बहुत ही ओवररेटेड है, उनके लिए वर्क नहीं करता। लेकिन अगर तुम बस 1 मिनट के लिए ऐसे बैठोगे आंखें बंद करके, और उसमें भी तुम 30 सेकेंड्स ऐसे ही सोचने में निकालोगे, और 30 सेकेंड्स के बाद अपनी आंखें खोल लोगे, तो ऑफ कोर्स मेडिटेशन तुम्हारे लिए वर्क नहीं करेगा। तुम्हें अच्छे से आलकी पालकी मार के बैठना पड़ेगा, मिनिमम 5 से 10 मिनट तक, तब जाके तुम्हारे लिए मेडिटेशन वर्क करेगा। मैं मेडिटो ऐप यूज़ करता हूँ, तो तुम भी वो यूज़ कर सकते हो। तुम मेडिटेशन करने के बाद सोचोगे तुम बहुत ही ज़्यादा माइंडफुल हो, तुम बहुत ही खुश हो, तुम्हारे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, तुम्हारी सोशल स्किल्स बढ़ेगी, तुम ओवरऑल अच्छा फील करने लगोगे। और अगर तुम अच्छा फील करोगे, तुम्हारी लाइफ अच्छी होगी, तो फिर तुम्हें बैड हैबिट्स और स्टिमुलेशन वाली चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम फुलफिल्ड रहोगे अपनी लाइफ से। तो मेडिटेशन कैसे करते हैं? मेडिटेशन में आपको आलकी पालकी मार के बैठना है, अपनी आंखें बंद करनी है, और अपनी ब्रेथ पे फोकस करना है। तुम्हें बस अपनी ब्रेथ पे फोकस करना है। थोड़ी देर के बाद, मतलब 1 या फिर 2 मिनट के बाद, तुम ये नोटिस करोगे कि तुम अपनी ब्रेथ से डिस्ट्रैक्ट हो गए हो किसी थॉट से। तुम किसी फालतू चीज़ के बारे में सोचने लगे हो rather than फोकसिंग ऑन ब्रेथ। तो तुम्हें नोटिस करना है कि तुम उस थॉट पे फोकस कर रहे हो, अपनी ब्रेथ पे फोकस नहीं कर रहे हो। और जब तुम ये नोटिस करोगे कि तुम थॉट पे फोकस कर रहे हो, तो तुम्हें अपना फोकस वापस से ब्रीदिंग में लगाना है। तुम बार बार ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो गए कि तुम अपनी ब्रेथ पे फोकस कर रहे हो, फिर तुम्हें एक थॉट आया, फिर तुम उस थॉट पे फोकस करने लगे हो, तुम फालतू की चीज़ें सोचने लगे हो। फिर तुम्हें उस थॉट को ऑब्जर्व करना है, तुम्हें ये रियलाइज़ करना है कि तुम ब्रेथ पे फोकस नहीं कर रहे हो, तुम थॉट पे फोकस कर रहे हो। फिर तुम्हें
वापस से ब्रेथ पे फोकस करना है। अगर तुम बस ये 2 चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में बताई उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, तुम नेचुरली ऑब्जर्व करोगे कि तुम बैड हैबिट्स में कम इंडल्ज हो रहे हो, तुम ज़्यादा खुश हो, तुम्हारी स्टडीज़ इम्प्रूव हो रही है। अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो रही है तो तुम्हारी ओवरऑल लाइफ भी इम्प्रूव होगी, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होगी, तुम नोटिस करोगे तुम ज़्यादा खुश और प्रेजेंट रह रहे हो इस मोमेंट पे। फिर विद इन अ मंथ ये मेंटल हेल्थ टिप्स को फॉलो करने के बाद तुम खुद ही नोटिस करोगे कि तुम्हें अभी इन बैड हैबिट्स को करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारी लाइफ इतनी खुश रहेगी, तुम्हारी लाइफ इतनी अच्छी रहेगी। तो विद इन अ मंथ तुम अपनी बैड हैबिट्स को भी क्विट कर दोगे अगर तुम ये 2 चीज़ें ही करते हो। नंबर 1 थी बी लाइक अ किड, दूसरी चीज़ मेडिटेशन। अगर तुम इस चीज़ को और लेवल अप करना चाहते हो तो तुम ग्रैटिट्यूड जर्नल भी कर सकते हो। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग मतलब तुम्हें बस एक कागज़ लेना है और एक पेन लेना है। तुम्हें उस कागज़ के ऊपर डेट डालनी है और फिर नीचे लिखना है कि तुम किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो। तुम तुम किस चीज़ के लिए भगवान को थैंक यू बोल सकते हो या फिर तुम किसी भी इंसान को थैंक यू बोल सकते हो। जैसे कि आज तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए खाना बनाया होगा तो तुम लिख सकते हो आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मदर एज शी कुक्स फूड फॉर मी। तुम ये लिख सकते हो कि आई एम ग्रेटफुल टू माई फादर क्योंकि वो हमारे फैमिली के लिए पैसे कमाते हैं। ऐसे ही तुम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो कि तुम किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो। इस चीज़ से अगर तुम ये चीज़ करोगे तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ स्पाइक हो जाएगी, तुम्हारी मेंटल हेल्थ और भी इम्प्रूव होने लगेगी और तुम फाइनली अपनी बैड हैबिट्स को क्विट कर पाओगे। मेरा नाम है कल्ट लीडर अंशुल और मैं चाहता हूँ इंडिया के यंगस्टर्स को सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे लाऊँ और उनकी लाइफ भी इम्प्रूव करूँ जैसे मैंने अपनी लाइफ इम्प्रूव करी। थैंक यू।